Good morning, students. Welcome to the next lecture video. Before we can start the new topic, in the previous lecture I give you an assignments. These are the answer of that question, so you can check it. First question is that first question है आपका give the name and symbols for the first 20 elements of the periodic table. हमें first 20 elements बताने थे periodic table के and differentiate them. और उनको डिफरेंस करना था मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस में. जो फर्स्ट एलिमेंट, इसका आंसर आपका ये है. जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टू 20 एलिमेंट्स आपके ये दे रखे हैं, जिसमें आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम. ये आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स है और ये इसके जस्ट सामने लिखे हुए उसके सिंबल्स हैं. ये आपके एटॉमिक वेट और नंबर के अकॉर्डिंग ये उसमें पेरियोडिक टेबल में अरेंज रहते हैं. अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएट इसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस का पूछा था. जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. मेटल क्या होता है? मेटालिक एलिमेंट्स लाइक आपके पोटेशियम है, सोडियम है और आपका जिंक है, Zn, जिंक है आपका और कॉपर है. ये सभी आपके मेटल या मेटालिक एलिमेंट्स कहलाते हैं. हैव लक्चर, इनकी प्रॉपर्टी इनकी लक्चर वाली होती है, लचीली वाली. एंड मैलिएबल, कैन बी बीटन इनटू सीड्स, जिसको हैमर की मदद. डक्टाइल, कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, जिसको हम वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. नॉन मेटल में आपके नॉन मेटालिक एलिमेंट्स लाइक आपके कार्बन है, सल्फर है. कार्बन को सी से करते हैं रिप्रेजेंट एंड सल्फर को एस से, फॉस्फोरस को पी से. ये सभी हमारे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स या नॉन मेटल कहे जाते हैं. डू नॉट हैव लस्टर, इसमें चमक वाली प्रॉपर्टी नहीं होती. एंड नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं. एंड पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. मेटलॉइड्स में आपके एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स ऐसे जो शो करते हैं प्रॉपर्टीज मेटल की भी और नॉन मेटल की भी. दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करते हैं वो आपके मेटलॉइड्स कहे जाते हैं. और पेरियोडिक टेबल में आपका बोरोन जो है वो आपका मेटलॉइड्स में आता है. नोबल गैसेस, दे आर अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट्स, ये अनरिएक्टिव इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं. प्रेजेंट इन ट्रेस इन द एयर, इनकी प्रेजेंस आपकी एयर में पाई जाती है. लाइक हीलियम He, नियोन Ne और आर्गन Ar, ये सभी आपके नोबल गैसेस में आते हैं. सेकंड क्वेश्चन में आपके एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस. इन चारों को इसमें क्लासिफाइड करना था, जिसमें आपके ये चार दे रखे हैं पॉइंट्स. मतलब इसमें मेटालिक एलिमेंट्स कौन से हैं, नॉन मेटालिक कौन से हैं, मेटलॉइड्स कौन से हैं, नोबल गैसेस कौन से हैं. तो फर्स्ट है आपका इज नॉन मेटालिक, मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल एंड अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इसमें आ जाएगा आपका नॉन मेटालिक एलिमेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट है दूसरा, हैज लस्टर, इज मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसमें आ जाएगा आपका मेटालिक एलिमेंट. नेक्स्ट है आपका इन अनरिएक्टिव एंड इनर्ट आर प्रेजेंट इन द ट्रेस इन द एयर. तो इसमें आ जाएगी आपकी नोबल गैस. लास्ट है आपका शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द बोथ मेटल एंड नॉन मेटल. तो इसमें आ जाएगा आपका मेटलॉइड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया. क्लियर. एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका मेज द नोबल गैसेस विद देयर करेक्ट सिंबल्स, जिसमें हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और रेडॉन है. तो इसके सिंबल्स जो हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं. नोबल गैसेस आपकी ये लिखी हुई है. हीलियम का होता है He, नियोन का होता है Ne, आर्गन का Ar, क्रिप्टॉन का Kr, जीनोन का Xe, रेडॉन का आपका Rn. ये आपके सिंबल्स हैं. अब लेते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका द टर्म मॉलिक्यूल. ठीक है. द टर्म मॉलिक्यूल सिर्फ आज का आपका यही टॉपिक है जिसके बारे में आप आज पढ़ेंगे, जिसमें एटम्स
of the same element or different element combine to form a molecule. जब सेम एटम या डिफरेंट एटम आपस में कंबाइन होकर आपकी एक संरचना बनाते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है. जैसे कुछ आपकी दे रखी हैं स्ट्रक्चर्स. एटम ऑफ द सेम एलिमेंट फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल. जैसे कि O और O दोनों ने मिलकर आपकी एक संरचना बनाई है जिसको O2 कहते हैं, ऑक्सीजन. ऐसी N और N ये आपकी डबल बॉन्ड के साथ लगी हुई है. N और N ये आपकी ट्रिपल बॉन्ड के साथ लगी हुई है. और H और H ये आपकी सिंगल बॉन्ड के साथ लगी हुई है. तो ये सभी आपकी क्या है, सेम एलिमेंट्स के साथ लगी हुई संरचना है जिनको मॉलिक्यूल कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसमें टाइप है आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो इसी का है. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या है, जैसे हाइड्रोजन का हमने लिया तो इसमें क्या है H और H हमारे सिंगल मॉलिक्यूल है तो हमारे H2 हो गया. तो इसकी एटोमिसिटी आपकी भी इसकी 2 हो गई. ऐसी सेम नाइट्रोजन का इसमें N और N हमने लिया है सेम एलिमेंट के साथ तो ये इसकी भी एटोमिसिटी 2 हो गई. ऐसी सेम O का लिया है हमने, Cl का लिया है, Br का लिया है और I का लिया है. अब क्वेश्चन बनता है इसमें व्हाट इज एटोमिसिटी. एटोमिसिटी होती क्या है उसके बारे में देखते हैं. इट इज द नंबर ऑफ एटम. इसमें हम नंबर ऑफ एटम को काउंट करते हैं. आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, जो हमारे एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं. ऑफ द एलिमेंट, जो उस मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. तो ये हमारी एटोमिसिटी कहलाती है. नेक्स्ट है आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपके 3 होते हैं. लाइक ओजोन का फॉर्मूला आपका O3 होता है. एंड फॉस्फोरस आपके 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जिसको हम पॉली मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. क्लियर. तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का आपका आंसर ओजोन हो गया और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का आपका आंसर फॉस्फोरस हो गया. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इसमें क्या है आपका जो अलग अलग तरीके के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ एटम्स सेम एलिमेंट्स में आपके मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और कुछ डिफरेंट एटम्स मिलकर मतलब कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं. जैसे कि इसमें देखिए आप इसमें डिफरेंट एलिमेंट में है आपका फॉर्म फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स लाइक वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें आपके H+ ये 2 रहते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल. तो ये आपके डिफरेंट हो गए अलग अलग. हाइड्रोजन के साथ इसमें ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है तो ये हमारा मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड बनाता है. तो जो नेक्स्ट उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी. Now lecture is complete. I give you the assignments for related the topics. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट का, एक्सप्लेन द टर्म मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल की टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है. गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ एटम्स. तीनों एटम्स के आपको एग्जाम्पल देने हैं. ऑफ द सम एलिमेंट फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल स्टेट द एटोमिसिटी ऑफ द सेम. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है. सेकंड क्वेश्चन है आपका गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ. आपको एक एग्जाम्पल देना है जिसमें फर्स्ट है आपका ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल और सेकंड है आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. सो नाउ लेक्चर इज कंप्लीट. I meet you in the next lecture video. Till then, take care, stay home.